बात बिहार में राजपूत समाज को मनाने की थी। बात बिहार में कुशवाहा समाज को अपने पाले में करने की थी। लेकिन क्या ऐसा ही कुछ हुआ? लेटरल एंट्री हुई मनन मिश्रा की और इन तमाम कयासों पर पानी फिर गया। और राजपूत समाज से बड़ी खबर आ रही है कि राजपूत समाज के लोग अभी भी भाजपा से नाराज है। पहले से ज्यादा नाराजगी बढ़ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। देखिए, बात चल रही थी भाजपा से राजपूत समाज के नेता राजकुमार सिंह को राज्यसभा भेजने की। बात तो यहां तक चल रही थी कि आर.के. सिन्हा को राज्यसभा भेजा जाएगा और आर.के. सिन्हा को राज्यसभा जाने के बाद उनको मंत्रिमंडल में जगह भी दिया जाएगा, क्योंकि आर.के. सिन्हा नरेंद्र मोदी के खासम खास है। बात चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा मीसा भारती के जो 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ था उस सीट पर राज्यसभा जाएंगे और 4 साल तक राज्यसभा में रहेंगे। लेकिन ये दोनों नहीं हुआ। तो हुआ क्या? तो हुआ लेटरल एंट्री हुई मनन मिश्रा की और मनन मिश्रा को राज्यसभा भेजा गया 4 साल के कार्यकाल पर। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को 2 साल का कार्यकाल वाला सीट मिला। तो मनन मिश्रा की आने की कहानी के पीछे क्या है रणनीति, आइए थोड़ी इस पर भी चर्चा कर ले। तो देखिए, मनन मिश्रा को राज्यसभा इसीलिए भेजा गया क्योंकि बार काउंसिलिंग में एक मजबूत खंभे की जरूरत थी। और मनन मिश्रा के बारे में सबको ही जानता है कि 6 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं और मनन मिश्रा एक पैठ रखते हैं। हालांकि वो भाजपा के लिए चुनाव प्रचार लगातार करते हुए आए हैं, लेकिन मनन मिश्रा की अभी जरूरत थी भाजपा को। इसीलिए आनन फानन में भाजपा ने यह फैसला लिया और मनन मिश्रा की लेटरल एंट्री कराई गई और मनन मिश्रा को राज्यसभा भेजा गया। अब देखिए, इसके बाद से राजपूत समाज के लोग लगातार नाराज आ रहे हैं। राजपूत समाज के लोगों में बहुत बड़ी नाराजगी है भाजपा को लेकर के। और बात तो यहां तक चल रही है कि भाजपा ने उन्हें बिना कुछ कहे जवाब दे दिया है कि आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो जाइए, हमें अब आपकी जरूरत नहीं है। और बात तो यह भी चल रही है, जो हमें खबर प्राप्त हुई है, कि कुछ ही दिनों में राजपूत समाज की एक भव्य मीटिंग होने वाली है। एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि अब राजपूत समाज को क्या करना चाहिए। राजपूत समाज को भाजपा के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसको लेकर के एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है और यह मीटिंग पटना में होगी। दूसरी तरफ देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा का एनडीए के तरफ से टिकट मिला, वो चुनाव हार गए। उसके बाद से चर्चा तेज हुई। चर्चा हुई कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे। मीसा भारती वाले सीट पर, 4 साल के कार्यकाल वाले सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। 2 साल वाले सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया है और उपेंद्र कुशवाहा ने इसे सह स्वीकार भी कर लिया है। अब देखिए, इसको लेकर के भी कोयरी समाज जो है, कुशवाहा समाज में भारी नाराजगी देखी जा रही है कि भैया जब भेजना ही था तो पहले से इतना बवंडर क्यों मचाया गया था कि 4 साल वाला सीट होगा। फिर उनके नॉमिनेशन में तारीख की बदलाव की गई कि 20 को नहीं अब 21 को होगा। तो ये तमाम जो चीजें उठा पटक हुई हैं उपेंद्र कुशवाहा को भेजने को लेकर के राज्यसभा, इसको लेकर के भी कोयरी समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग नाराज नजर आ रहे हैं। और आपको बताते चले कि हमें जो खबर मिली है कि कुशवाहा समाज भी एक बड़ी बैठक करने जा रही है और बैठक में एक तय करने जा रही है कि हमें भी बहलाने फुसलाने का काम भाजपा के द्वारा किया गया है, हमें अब क्या कुछ करना चाहिए। अब देखिए, भाजपा बार बार पॉजिटिव परसेप्शन जो बिहार में बनाना चाह रही है, भाजपा बार बार जो मैसेज कन्वे करना चाह रही है बिहार के कास्ट कम्युनिटी में, वो मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है, हो कुछ दूसरा जा रहा है। यानी भाजपा की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बन रही है बिहार के लिए, वो अभी से ही फेल होती नजर आ रही है। और फेल होने का सबसे बड़ा फायदा ये हो जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है बिहार पॉलिटिक्स को लेकर के, वो मजबूत होते दिखाई दे रही है। अब आप देख लीजिए कि भाजपा ने
पिछले दिनों से लेकर के अभी तक क्या कुछ किया है, उसका क्या रिजल्ट आया है। अब देखिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार डाल डाल चल रहे हैं, उसी तरह भाजपा पात पात चल रही है। अब देखिए अनंत सिंह की रिहाई होती है और अनंत सिंह की रिहाई पर नीतीश कुमार की चुप्पी सामने आती है। उधर आनंद मोहन को रिहा किया जाता है जेल मैनुअल में बदल करके। बाहुबली पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये देखते हुए भाजपा निर्णय लेती है और भाजपा सुनील पांडे जो तरारी के टाइगर कहे जाते हैं, बाहुबली हैं, उनको अपने पार्टी में ज्वाइन कराती है। और तरारी में जो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, खबर तो ये भी है कि उनके बेटे को वहां से चुनाव लड़ाई जाएगी। तो भाजपा एक मैसेज कन्वे कर रही है और वो मैसेज ये है कि नीतीश जी अगर आप डाल डाल चल रहे हैं तो हम भी पात पात चल रहे हैं। आप अनंत सिंह और आनंद मोहन की रिहाई के बाद अपना दल अपना बल मजबूत कर रहे हैं, तो हम भी सुनील पांडे जैसे लोगों को अपने पार्टी में लेकर के अपना दल बल मजबूत कर रहे हैं। तो भाजपा ये मैसेज तो दे रही है। हालांकि सुनील पांडे को लेकर के आपने देखा कि तमाम न्यूज चैनलों ने न्यूज चलाया और बात तो यहां तक आई कि भाजपा के कार्यकर्ता भी इससे नाराज है। तो भाजपा तो इस स्ट्रेटजी पे लगातार काम कर रही है कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उससे बड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो कुछ ऐसा नहीं रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, तो दूसरा एग्जांपल सुन लीजिए। अब देखिए जून में ही जदयू पार्टी के तरफ से एमएलसी के सीट पर भगवान सिंह कुशवाहा का जिस दिन नामांकन हुआ, उसी दिन भाजपा के द्वारा ये मैसेज फ्लैश किया गया, ये बात सामने आई कि एमएलसी के पद पर भगवान सिंह कुशवाहा को भेजा जा रहा है, तो राज्यसभा हम उपेंद्र कुशवाहा को भेजेंगे। ये दिखाने की कोशिश की गई कि आप एमएलसी बना रहे हैं नीतीश जी, तो हम राज्यसभा भेज रहे हैं। और वो भी इतने बड़े नेता जो कैबिनेट का मिनिस्टर रह चुके हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, सभी जगह उनका कार्यकाल रहा हुआ है, उन्होंने काम किया है। और उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समुदाय कुशवाहा समाज के एक नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, तो उनको राज्यसभा भेजने की बात न्यूज मीडिया में फ्लैश की गई और ये बात कन्वे करने की कोशिश की गई कि नीतीश जी अगर जदयू में एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा को बना रहे हैं, जदयू के तरफ से भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बना रहे हैं, यानी कुशवाहा और कोयरी वोट बैंक पर उनका नजर है, तो हम भी कुशवाहा कोयरी वोट बैंक को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा भले ही चुनाव क्यों ना हार गए हों, लेकिन हम उनको राज्यसभा भेज रहे हैं। तो भाजपा ये परसेप्शन जो बनाने की कोशिश की, तो उसी समय ये क्लियर कर देती कि उपेंद्र कुशवाहा को हम 4 साल नहीं 2 साल के लिए भेजेंगे, तो इतना बखेरा नहीं होता। तो भाजपा ने परसेप्शन क्रिएट किया, पॉजिटिव परसेप्शन बनाना चाहा बिहार में, लेकिन हुआ क्या, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा गए भी, लेकिन इसका फायदा अब भाजपा को धरातल पे होते नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो उठापटक हुई है, जो मनन मिश्रा की लेटरल एंट्री हुई है, इसको लेकर के, और जो तारीख में बदलाव हुआ है उपेंद्र कुशवाहा के नामांकन का, और उनके कार्यकाल जो 4 साल वाली बात हो रही थी अब वो 2 साल की हो गई है, इन तमाम चीजों को देखते हुए कुशवाहा और कोयरी समाज के लोग भी नाराज हो गए हैं। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने तो इसे सहजता से स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करने की बड़ी वजह यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा को जो उनका दल है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसको चलाना है। और उपेंद्र कुशवाहा 2 साल की जो कार्यकाल बची हुई है, 2 साल नहीं मान लीजिए 1.5 से पौने 2 साल की जो कार्यकाल बची हुई है, अगर वो राज्यसभा में रहते हैं तो एक तरह वो अपने पार्टी को भी मजबूत करेंगे। और उन्होंने ये फैसला ले लिया है कि हम पार्टी का मर्ज नहीं करेंगे, यानी हमको 10 सीट मिले 20 सीट मिले, हालांकि क्या सीट मिलेगा वो तो विधानसभा चुनाव जब आएगा उस वक्त हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने सहजता से इसको स्वीकार किया कि 1.5 साल पौने 2 साल की जो सीट है वही मिल जा रहा है, कोई बात नहीं, हम उसी सीट पर बने रहेंगे और हम अपने दल को मजबूत करेंगे। यानी संगठनात्मक तौर पे अपने आप को मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी और जरूरी दोनों हो गई थी। अगर वो 2 साल के कार्यकाल वाले सीट जो राज्यसभा की सीट है वो नहीं जाते, तो फिर वो अपने पार्टी को उस स्तर पर मजबूत नहीं कर पाते और फिर दावेदारी भी कैसे कर पाते कि हमको इतना सीट बिहार विधानसभा के चुनाव में चाहिए। अब एक सवाल यहां पर उठता है कि जिस तरह से अभी से ही भाजपा बार्गेनिंग करने लगी है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, तो क्या आने वाले समय में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, उपेंद्र कुशवाहा जो सीट मांगेंगे वो सीट मिल जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और
क्या उपेंद्र कुशवाहा की जो वोट परसेंटेज है उनके समाज की, उस हिसाब से उनको सीट मिलेगा? तो देखिए, इसको लेकर के एक बड़ा पेच है, उस पेच को हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एक तरफ भाजपा में भी सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा अपने दल में राष्ट्रीय लोक मोर्चा से तो आते ही हैं, एनडीए में हैं, और तीसरी तरफ जदयू में भी बहुत सारे कुशवाहा के नेता हैं, और चौथी तरफ जो राजद है, जो अपोनेंट में है, वो भी कुशवाहा वोट बैंक को साधने की बार बार कोशिश कर रही है। तो ये मान करके चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा पर भाजपा ने भरोसा नहीं जताया है, भाजपा ने उन्हें आजमाया है, भाजपा ने उन्हें एक एंट्रेंस एग्जाम में बैठाया है, अगर वो पास कर जाएंगे तो फिर उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा, इस तरह की रणनीति बनाई है। अब देखिए, सम्राट चौधरी को भी समय दिया गया है कि बिहार पॉलिटिक्स को आप अच्छे से समझिए और ठीक ढंग से चलाइए, भाजपा की तरफ से यह दिशा निर्देश है, और सम्राट चौधरी ये काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कुशवाहा कोयरी समाज का जो टिकट होगा बिहार विधानसभा के चुनाव में, उपेंद्र कुशवाहा अपने दल को जो हिस्सा मिलेगा उसमें सबसे ज्यादा टिकट तो कुशवाहा समाज के लोग को देंगे ही। दूसरी तरफ क्या नीतीश कुमार चूक जाएंगे? नहीं, नीतीश कुमार भी लव कुश समीकरण के लिए जाने जाते हैं, और लव कुश समीकरण ही है जो माई समीकरण को ध्वस्त करने या माई समीकरण से लड़ने की क्षमता रखता है। तो नीतीश कुमार भी कोयरी कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट देंगे। तीसरी तरफ सम्राट चौधरी के तो डीएनए में ही जो है कुशवाहा समाज की बात है, तो सम्राट चौधरी कैसे पीछे हट जाएंगे? सम्राट चौधरी भी चाहेंगे कि बिहार पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा उनके पार्टी से कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट मिले। तो देखिए, एक तरफ पूरे सिनेरियो को समझिएगा तो कुशवाहा समाज की तो बल्ले बल्ले है, लेकिन अब कुशवाहा समाज अगर अति महत्वाकांक्षी होता है, कुशवाहा समाज ये उम्मीद रखता है कि यादव मुख्यमंत्री हो गए, कुर्मी मुख्यमंत्री हो गए, और हमारा वोट परसेंटेज ज़्यादा है, हम यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, हमारी क्षमता ज़्यादा है, हमारी आबादी ज़्यादा है, तो अब मुख्यमंत्री के तौर पर हमारा फेस होना चाहिए, यानी अगला मुख्यमंत्री कुशवाहा और कोयरी समाज का बनना चाहिए। तो इसको लेकर के लगातार कुशवाहा समाज में भी मंथन चल रहा है, राजपूत समाज के लोग नाराज ही हैं। देखिए, बिहार से 6 राजपूत सांसद हैं और एक भी सांसद को मिनिस्टर नहीं बनाया गया है केंद्र सरकार में। 31 राजपूत विधायक हैं, और राजपूत विधायकों में जो नीतीश कुमार के साथ में विधायक है उनको भी कोई बढ़िया मंत्रालय नहीं दिया गया है। तो इसको लेकर के राजपूत समाज नाराज चल रही है। देखिए, ब्राह्मण समाज से मनन मिश्रा आते हैं, तो ये बात अगर आप अभी कहिएगा कि ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को साधने के लिए मनन मिश्रा को लाया गया है, तो ये कहना शायद उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि मनन मिश्रा जो है पेशे से वकील हैं, और दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज के लोग नाखुश थे, तो उनको साधने के लिए, उनको आले में लाने के लिए सतीश चंद्र दुबे को राज्यसभा में तो है ही, और उनको मंत्री भी बनाया गया है। तो ब्राह्मण समाज के लोग की अभी चर्चा नहीं हो रही थी, अभी चर्चा हो रही थी राजपूत समाज की, अभी चर्चा हो रही थी उपेंद्र कुशवाहा यानी कुशवाहा समाज की चर्चा हो रही थी। तो दोनों जगह पर भाजपा कहीं ना कहीं फिर से मात खाती हुई नजर आ रही है। जो पॉजिटिव परसेप्शन बनाने की कोशिश भाजपा कर रही थी वो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर मनन मिश्रा को भेजने के चक्कर में राजपूत समाज के जो लोग नाराज हो गए हैं, और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो लगातार चर्चा हो रही थी कि 4 साल के लिए जा रहे हैं, इनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को तो महज 1.5 से पौने 2 साल के लिए भेजा जा रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा अब चाह करके भी नहीं कुछ कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा तो चले गए, अब आने वाला समय तय करेगा कि दिशा और दशा क्या होगी, उपेंद्र कुशवाहा को कितना सीट मिलेगा। देखिए, ये तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा आजमा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा का कितना बड़ा योगदान होता है बिहार विधानसभा के चुनाव में, और उपेंद्र कुशवाहा का क्या रोल होता है। इसीलिए भाजपा प्रैक्टिस की है, भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को 1.5 से पौने 2 साल वाले जो कार्यकाल वाली सीट थी उस पर भेज करके ये आजमाने की कोशिश की है कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे लिए, एनडीए के लिए कितना बड़ा
योगदान देते हैं, कितने सीट को भाजपा के पाले में लाते हैं, कितने सीट को एनडीए के पाले में लाते हैं, तो इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा पर एक दांव खेला गया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो यह दांव खेला गया है उसमें वो क्या कुछ करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो वोट बैंक है कोयरी समाज का, कुशवाहा समाज का, उसको अपने पाले में लाने के, एनडीए के पाले में लाने के, अपने दल के लोगों को जो वो टिकट देंगे उनको जिताने में कितना बड़ा योगदान देते हैं, कितना बड़ा अहम रोल उनका होता है, ये देखने वाली बात होगी। इसीलिए शायद भाजपा ने उन्हें 1.5 से 2 साल का ही वक्त दिया है कि आप रहिए हमारे साथ और बिहार विधानसभा के चुनाव में जो कोयरी और कुशवाहा समाज के लोग हैं उनको समझाइए, उनको साथ में लेके आइए और फिर से बिहार में 2025 का चुनाव जीत करके और सरकार बनाने में हमारा सहयोग दीजिए, हमारा समर्थन दीजिए। इसीलिए उन्हें शायद 1.5 से 2 साल वाला जो कार्यकाल का सीट है उस पर भेजा गया है। हालांकि मनन मिश्रा की जो लेटरल एंट्री हुई है, खबर तो यह भी है कि भाजपा के अंदर अंदरूनी कलह पैदा हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में थे। रामकृपाल यादव की चर्चा थी, ऋतुराज सिन्हा की चर्चा थी, बहुत सारे नेता थे जो लगे हुए हैं और पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और उनकी चर्चा हो रही थी कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन लेटरल एंट्री ने सबको चौंका दिया और राजपूत समाज जो नाराज था बिहार में भाजपा से, उसकी नाराजगी को और बढ़ा दिया और कुशवाहा समाज को जो साधने की, कुशवाहा समाज को जो खुश करने की कोशिश थी, उस खुशी में भी कमी आ गई और भाजपा का जो परसेप्शन था, पॉजिटिव परसेप्शन बनाने की जो कोशिश थी, जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश थी, वो भी होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। आगे क्या कुछ होता है, कैसा लगा ये एपिसोड और मनन मिश्रा के लेटरल एंट्री पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर रखिएगा। और उपेंद्र कुशवाहा का कितना बड़ा योगदान होगा, कितना बड़ा रोल होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जानकारी दीजिएगा। तो किस तरह का लगा ये वीडियो, कि कैसा आपको लगा, पसंद आया या नहीं आया, हर चीज़ की जानकारी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोल। हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।